कहती हैं कि प्रभु हमारी आंखों से आप इसलिए नहीं दिखते हो क्योंकि हमारी आंखों पे आपने जवनिका माने घूंघट, संस्कृत में घूंघट को जवनिका कहते हैं। जवनिका माने घूंघट, कैसा घूंघट? माया जवनिका, माया का घूंघट आपने हमारे ऊपर डाल रखा है, इसलिए हम देख नहीं पाते आपको, क्योंकि हमारी आंखों पे आपने माया की पट्टी बांध रखी है, माया का पर्दा डाल रखा है। न लक्ष्य से नहीं दिखाई पड़ते हो, मूढ़ दृशाना नटो नाट्य धरे यथा। भगवान ने कहा कि फिर माया का पर्दा उठा लो, देख लो हमको, माया का पर्दा उठा लो, देख लो हमको। कुंती मैया ने कहा सरकार, माया का पर्दा हम अपने त्याग बल से उठा सकते हैं, कईयों ने उठाया है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने माया का पर्दा उठा करके आपका दीदार किया है, आपका दर्शन किया है, पर उसमें आनंद नहीं है, उसमें आनंद नहीं। ए भाई, दुल्हन आए और उस दुल्हन का जो पति है, दूल्हा है, वो अगर अपने हाथ से दुल्हन का घूंघट हटाए और दुल्हन के मुख कमल का दर्शन करे, तब तो दुल्हन के सौंदर्यता का उच्चतम उसका प्रतिमान है, उसके शोभा, उसके सौंदर्य की शोभा है। और यदि दुल्हन घूंघट अपने उठा के पूरे गांव में घूमे कि भैया दर्शन करो हमारा, दर्शन करो हमारा, दर्शन करो हमारा, घरे देखे हैं तो 10-20 दी हैं, अब गांव में देखी हैं तो यक्को न दी है ना। मैंने अगर नायक नायिका का घूंघट उठावे तो नायिका के सौंदर्य की शोभा, और नायिका खुदे घूंघट उठाए के गांव गली गली टहल के अपना दर्शन करावे तो उसमें उसका अपमान है, शोभा नहीं है। कुंती मैया यही बात कह रही है कि भगवान हम अपने आप से घूंघट उठा के आपका दर्शन करें, इसमें कोई शोभा नहीं है। यदि जो घूंघट आपने डाला है वो घूंघट आप ही उठावें, इसी में शोभा है हमारी भी। और आपकी कबीर बाबा भी कहते हैं घूंघट के पट खोल तो ही पीर मिलेंगे, कबीर बाबा यही बात कहते हैं। और ठीक उसी का रूपांतरण भागवत कह रहा है। कुंती मैया कह रही हैं कि माया जवनिका छिन्नम, और कुंती मैया कह रही हैं कि भगवान ये आपकी माया सबको प्रभावित करती है, बस आपकी माया से वही प्रभावित नहीं होता जो आपका हो जाता है, वो आपकी माया से प्रभावित नहीं होता। जादूगर आता है गांव में, जादू दिखाता है, हम जादूगर की जादू देख के मोहित हो जाते हैं, हाँ गजब जादू दिखा रहा है, 2-2 हजार का नोट छाप रहा है, कभी घोड़ा बना रहा है, कभी बच्चे का सर धड़ से अलग कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम कहते हैं अरे गजब महाराज, अरे गजब कर दिया, गजब कर दिया। लेकिन उसके साथ उसका एक जमूरा होता है, चेला, जादूगर का चेला। अब जादूगर जमूरे, हाँ उस्ताद चल घोड़ा बन, तो जमूरा घोड़ा बन जाता है, थोड़ी देर बाद वो तोता बन जाता है। हम कहते हैं अरे राम राम, बच्चे को तोता बना दिया। पर जमूरा जो होता है वो जादूगर की माया से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये सब नकली है, थोड़ी देर बाद सब असली हो जाएगा, सब जस का तस हो जाएगा, सब 2-2 हजार का जितना नोट छपा सब नकली, बाद में पता चल जाएगा। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि तो बहुत अच्छी माया दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। ऐसे कुंती मैया कह रही है कि जो आपका जमूरा बन जाएगा उसे आपकी माया प्रभावित नहीं करेगी, और जो आपसे विमुख रहेगा आपकी माया का घूंघट उसके ऊपर सदैव पड़ा रहेगा। जो आपको जान जाएगा, जमूरा जादूगर को जान जाता है, जादूगर को जानता है, इसलिए जादूगर की जादू का असर जमूरे पे नहीं पड़ता, उसके चेले पे नहीं पड़ता। कुंती मैया भी यही कह रही हैं कि जिस दिन हम आपको जान जाएंगे आपकी माया का असर उसी दिन से हम पे पड़ना समाप्त हो जाएगा। सो जान है जहीं देहु जनाई, नहीं से जानत तुम है
जानत तुम्हारे तो भाई होए जाए, जानत तुम्हारे तो भाई होए जाए। जान लेने के बाद उसी में मिल जाते हैं, अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कुंती मैया न लक्ष्य से मोह दृशा नाम, यही कह रही है कुंती मैया। और कुंती मैया एक बात और कह रही है। कुंती मैया ने कहा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो। भगवान ने कहा बुआ सच्ची सच्ची बताओ आप मुझे क्या मानती हो? कुंती मैया ने कहा मैं तुझे भगवान मानती हूँ, मैं तुम्हें भगवान मानती हूँ। तो भगवान ने कहा कि बुआ अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो भगवान जिसको जिसको दर्शन देते हैं बदले में उसे कुछ ना कुछ देते हैं। जिसको जिसको भगवान दर्शन देते हैं उसको भगवान कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा है कि मम दर्शन फल परम अनुपा। जिसको भगवान का दर्शन मिलता है उसको बदले में कुछ ना कुछ उपहार मिलता है, कोई ना कोई उसकी मनोकामना की पूर्ति भगवान करते हैं। तो मुझे भगवान मानती हो, मेरा दर्शन तुम्हें मिल रहा है, तो जो वरदान मांगना हो मांग लो। कुंती मैया ने कहा प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले तो कुछ बात थी मन में, पर विभीषण जी की तरह अब कोई कामना नहीं है, पर बुआ भगवान मानती हो कुछ तो मांगो। कुंती मैया ने कहा भगवान यदि सचमुच में कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। क्या मांगा? दुख मांग लिया। कुंती माँ ने कहा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद न पुनर्भव दर्शनम। मुझे दुख दे दो भगवान, दुख दे दो। दुनिया की पहली महिला होंगी दुख मांग रही है। सब सुख मांगते हैं, हम भी भगवान से सुख मांगते हैं, भगवान सुख दे दो, दुख के दिन चले जाए सुख आ जाए। और कुंती मैया ने कहा भगवान दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ होश ठिकाने हैं तुम्हारे, क्या मांग रही हो तुम? अगर दे दो तब। कुंती मैया ने कहा भगवान मांग ही इसीलिए रही हूँ कि दे दो। अरे बुआ दुख मांगा जाता है कि सुख मांगा जाता है? कुंती माँ ने कहा ये तो अपने अपने मांगने की बात है, कोई दुख मांगता है, कोई सुख मांगता है। किसी को दुख में मजा आता है, किसी को सुख में मजा आता है। अच्छा वो दुख मांग क्यों रही हो आप? दुख क्यों मांग रही हो आप? कुंती माँ ने कहा भगवान दुख में इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब जब हमें दुख मिला तब तब उस दुख से हमारा निवारण करने के लिए आप आए, और जैसे ही हमें सुख मिला, जैसे ही हमें राज्य मिला, जैसे ही हमें न्याय मिला, जैसे ही युद्ध में हमें विजय मिली, जैसे ही हमारे सुख के दिन आए वैसे ही आप हमको छोड़ के जा रहे हो। और जब तक हमें दुख था तब तक हमारे साथ आप थे, इसलिए हमें तो वो दुख ही प्यारा है जिसमें आपका दर्शन हमें मिलता रहता था, आपकी कृपा मिलती रहे। वही दुख हमें दे दो, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप ही ना रहो, वही दुख दे दो। भावतो दर्शनम यस्याद न पुनर्भव दर्शनम, वही दुख दे दो भगवान। और कुंती माँ ने कहा कि प्यारे ये तो अपने अपने सोचने की बात है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख बोल जाइए आगे। कुंती माँ ने कहा गोविंद सुख भी मुझे प्यारे हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। अगर दुख नहीं मिलेगा तो सुख का मजा भी तो नहीं मिलेगा। अगर रात ना हो तो सवेरे का इंतजार कौन करेगा? अगर रात ना हो तो सवेरे का इंतजार कौन करेगा? रात होती तो आदमी कहता चला अबे 4 घंटा बाकी या 4 घंटा बाद सवेर हो जाए। रात ना हो तो सवेरे का इंतजार कौन करे? दुख ना मिले तो सुख का इंतजार कौन करे? दुख ना हो तो सुख का मजा कैसे मिले? दुख भी मुझे प्यारे हैं और सुख भी मुझे प्यारे हैं।
सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। प्यारे क्यों है? क्योंकि सुख में भी आप बैठे हो महाराज और दुख में भी आप बैठे। क्षणों में छिपे भगवन, क्षणों में छिपे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। क्षणों में छिपे भगवन, दोनों हमें प्यारे हैं। दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हमें मन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख सुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदियों के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। क्षणों में छिपे भगवन, दोनों ही तुम्हारे क्षणों में छिपे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे दोनों महाराज, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, कोई तकलीफ नहीं झेलनी चाहिए।
दोनों भी धीरे धीरे मिट जाएंगे। सुख भी बहुत दिन नहीं रहेगा, दुख भी बहुत दिन नहीं रहेगा। पर कुंती माँ ने कहा हमें वो ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपकी अनुभूति ही मिट जाए, हमें तो वो दुख ही दे दो जिसमें आपका सुखद अनुभव स्पर्श तो मिलता रहे, आपका दर्शन तो मिलता रहे। वो दुख ही हमें प्यारा है महाराज, इसलिए दुख दे दो। अंतिम बार कुंती माँ ने प्रणाम किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। किसको प्रणाम करते हैं? बोले कृष्णाय, भगवान कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम करती हूँ। देवकी नंदनाय चा, देवकी के लाल को प्रणाम करती हूँ। नंद गोप, नंद के बेटे को प्रणाम करती हूँ। और अंत में गोविंदाय नमो नमः, गोविंद भगवान को प्रणाम करती हूँ। बहुत बार कुंती माँ ने प्रणाम करा भगवान को। और अंत में भगवान ने बुआ से कहा, बुआ अगर ऐसी बात है तो हमारा जाने का कार्यक्रम रद्द, अब हम जाएंगे ही नहीं। फिर रुक गए भगवान। और पांडवों से कहा कि भाई युधिष्ठिर, अभी एक काम शेष है। कौन सा काम शेष है? बोले महाराज अभी अपने कुल खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग जीवित हैं। कौन? भीष्म पितामह। चलो चल के उनसे कुछ राजकाज की शिक्षा ले लिया जाए। जवानी का जोश बहुत काम नहीं करता, जवानी के जोश को नियंत्रित करने के लिए बुजुर्गों का होश रहना जरूरी है। माने बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश, ये दोनों जब मिल जाता है तब इतिहास लिखा जाता है। बुजुर्गों का होश, रास्ता तो वही बताते हैं ना, उनके पास अनुभव वाला ज्ञान है और जवानों के पास जोश है। तो जोश में कई बार गलतियां हो जाती हैं पर होश में कभी गलती नहीं होती है। इसलिए होश और जोश दोनों रहे, बुढ़ऊ को होश, जवान को जोश, दोनों मिले तब गाड़ी पटरी पे चले। युधिष्ठिर जी महाराज के पास चलो, बुजुर्ग हैं, राजकाज की शिक्षा ले लिया जाए। पांडवों को लेकर के द्रौपदी से कहा कि दीदी बहन तुम भी चलो। देवी द्रौपदी को भी साथ में ले लिया और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे भगवान। पांडवों के सहित सभी ने प्रणाम करा, युधिष्ठिर ने प्रणाम करा, अर्जुन ने करा, नकुल, पांडव, सारे पांडवों ने प्रणाम करा, भगवान ने भी प्रणाम करा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। महाभारत में लिखा है कि 100 बिच्छू के मारने से जितना दर्द होता होगा, एक बाण लगने से भीष्म पितामह को उतनी पीड़ा हो रही थी। और अनगिनत बाण लगे थे शरीर में, कितना कष्ट हो रहा था। पर इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह को, जब चाहते तब मर जाते, पर जाने क्यों प्राण रोके हुए थे। शायद यही आकांक्षा थी कि मरते समय भी गोविंद का दर्शन मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा कि पितामह पांडव आपसे राजकाज की शिक्षा लेने के लिए आए हैं। पितामह ने बहुत सारी बातें नीति की, राज्य की बताई पांडवों को। 3 बातें विशेष रूप से बताई, उन्हीं की चर्चा में करते रहा। पितामह ने कहा सबसे पहला पाठ यह पढ़ना चाहिए राजा को कि राजा के राज्य में कोई भी बुरा कार्य ना हो, और यदि राजा की आंखों के सामने हो रहा हो तो राजा को चाहिए, राजा माने श्रेष्ठ, राजा किसी का नाम नहीं है, राजा एक पदवी है, माने जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ के सामने यदि कोई भी बुरा कार्य हो रहा है तो श्रेष्ठ को चाहिए कि उसे तत्काल बंद कराए, और यदि उसके वश में नहीं है तो वो आंख बंद करके वहां से हट जाए, अन्यथा दृष्टि दोष का पाप लगेगा, अन्यथा दृष्टि दोष का पाप लगेगा। इसलिए जैसे इतना कहा वैसे देवी द्रौपदी हंसने लगी और ठहाका मार के हंसी जोर से।
पितामह ने कहा, मैं इतने गंभीर विषय पे चर्चा कर रहा हूँ और देवी जी तुम्हें हंसी आ रही है, क्यों? द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही अचानक हंसी आ गई। अरे कहा अचानक, तो कोई पागल ही हंसता है भाई, रास्ता चलते कोई ऐसे ठहाका लगा के तो हंसेगा नहीं, कुछ बात तो है। क्या बात है द्रौपदी? अब द्रौपदी ने कहा कि पितामह, जिस राज्य काज की शिक्षा आप दे रहे हो इतनी गंभीरता से, मुझे तो हंसी आ रही है वो दिन सोच करके कि जब बीच सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, क्या वह बुरा कर्म नहीं था? अरे मैं तो पूरे कुल खानदान के पुत्र वधू हूँ और आप तो श्रेष्ठ हैं, राजा से भी उच्च स्थान था आपका। आप चाहते तो उस अपराध को वहीं पे रुकवा सकते थे, बंद करवा सकते थे, दुर्योधन को डांट सकते थे, धृतराष्ट्र को समझा सकते थे, कर्ण को मना सकते थे, दुशासन को सबक सिखा सकते थे, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं महाराज सबके सामने जाकर के लज्जा की भीख मांगी हूँ, सबके सामने। आपके पास भी तो गई थी महाराज। और इतना ही नहीं पितामह, वो समय, उस समय में रजस्वला अवस्था में थी, अशुद्ध थी मैं। रीति रजस्वला बांधलिबा, आज पुरुष बेराई चलई पर छाही, आज वेदन बा करिहाम बेधत, दौलत की गुणवा हराही। पंचन कै मति मार लिबा, भैया बहिनी गहैया के कर छाही, ऐसे में खींचत बाप पिया, जब आपन भी पति छुअत नाही। पर द्रौपदी तो धन्य है कि सबसे भरोसा टूट गया। अंत में द्रौपदी ने भी दुशासन से यही कह डाला कि खैच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमारी जो वही सुनी पई है, भौजी के कोरा हुई है तब विश्वास हरि हमें ना बिसरई है। तेरे सुने नहीं देर लगे, नहीं मार्ग माँ कतहूँ रुकी पई है, नार नदी नद डाकत की, हिरना बनी के बिरना चलाई है। आप भी तो बैठे थे महाराज, आपने भी नहीं रोका। उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था श्रीमान? पितामह ने कहा, ठीक प्रश्न किया, पर बेटी नौकरी का दूसरा नाम बाबू गुलामी होता है। हो, नौकरी का दूसरा नाम गुलामी होता है। नौकरी की पर्यायवाची गुलामी। तो मैं दुर्योधन के यहाँ नौकरी कर रहा था, पितामह ने कहा, और दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था। जैसा अन्न खाओ वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसी हमारा जैसा मन होता है वैसी हमारी बुद्धि होती है। जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसा हम कार्य करते हैं। जैसा हम कार्य करते हैं समाज में उसी कार्य के आधार पे हमारा आकलन किया जाता है, और जैसा हमारा आकलन किया जाता है वैसे ही हमारी छवि बनती है। दूषित दुर्योधन प्रजा पर अनावश्यक कर बढ़ा दिया था। अनावश्यक कर, प्रजा से जबरदस्ती कर वसूली करता था। दूषित अन्न था दुर्योधन का। दूषित अन्न को खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। और बेटी हो ना हो उसी का परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ कि बाणों की सैया पे पड़ा हूँ। इससे बड़ा दंड और क्या दोगी मुझे? देवी द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कहा कि गोविंद, आपसे एक अंतिम निवेदन मैं करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ लिया कन्हैया ने। कितना सुंदर भाग्य पितामह भीष्म का कि भगवान भी हाथ जोड़ के खड़े थे पितामह के सामने।
और देखो भगवान कृष्ण में और पितामह में कितनी समानता थी। भगवान कृष्ण देवकी माँ के 8वें लाल थे, पितामह भीष्म गंगा माँ के 8वें लाल थे। भगवान कृष्ण को भी अपनी जन्म देने वाली माँ का सुख नहीं मिला, पितामह भीष्म को भी अपनी जन्म देने वाली माँ का सुख नहीं मिला। वह 8वां सुत हैं देवकी के, यऊ 8वां सुत भागीरथी के। और इतना सुंदर पितामह भीष्म, भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पांडवों को विजय दिलाऊंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पांडवों को विजय दिलाऊंगा। पितामह भीष्म को पता चला, पितामह भीष्म ने कहा मेरे सेनापति रहते ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि युद्ध में कोई शस्त्र ना उठाए और विजय दिला दे। ये युद्ध है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जिधर हाथ घुमा दो विजय उधर चली जाए। विजय के लिए लड़ना पड़ेगा महाराज, लड़ने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। पितामह ने संकल्प कर लिया, वहीं पे कसम खा लिया। और पितामह ने, सूरदास जी ने लिखा है कि पितामह ने कहा कि आज जो हरिहन शस्त्र गहाऊं, मोहि शपथ गंगा जननी की शांतनु सुत न कहाऊं। आज के युद्ध में अगर मैं भगवान को हथियार न उठवा दिया तो गंगा मैया की सौगंध है, शांतनु का बेटा न कहाऊं। मोह शपथ गंगा मैया की शांतनु सुत न कहाऊं। और अंत में तो बहुत बड़ी बात कह दी, अंत में कहा कि इतना करो शपथ मोहे हर की, इतना करो शपथ मोहि हर की, क्षत्रिय गति न पाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं क्षत्रियोचित गति पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। युद्ध भूमि में जाने पे 2 ही गति मिलती है। गीता में लिखा है हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मैदान में आ गए हो तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, या तो स्वर्ग पाओगे और या तो जित्वा वा भोक्ष्यसे